कुंभ है जय घोष, कुंभ है जय घोष, कुंभ है जय घोष, कुंभ है जय घोष। सर्व सिद्धि प्रदः कुंभः, सभी सिद्धियों को प्रदान करने का पर्व है कुंभ। सनातन परंपरा का सर्वश्रेष्ठ समागम है कुंभ। भारतीय संस्कृति का अनुपम संगम है कुंभ। साथ ही विश्व स्तर पर आयोजित होने वाला सबसे बड़ा धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन है कुंभ। दिव्य और भव्य कुंभ, यही संज्ञा दी गई इस बार के कुंभ 2019 को। दिव्य जहां अलौकिकता, आध्यात्मिकता से जुड़ा शब्द है, वहीं भव्य सांसारिकता और भौतिकता से जुड़ा शब्द। दिव्यता तो कुंभ के आयोजन को अनादिकाल से ही प्राप्त रही है, किंतु भव्यता के विराट दर्शन इस बार के कुंभ में मिले। निसंदेह ये कहना कदापि अतिशयोक्ति नहीं है कि दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ 2019 भारतीय सनातन परंपरा का अब तक का सर्वश्रेष्ठ आयोजन है। ऐसी भव्य व्यवस्था न अब तक देखी गई, न ही सुनी गई। सर्वेषु लोकेषु प्रयागं पूज्यते बुधा, तथा सर्वेषु लोकेषु प्रयागं पूज्यते बुधा। पूज्यते तीर्थराजस्तु सत्यमेव युधिष्ठिरः, पूज्यते तीर्थराजस्तु सत्यमेव युधिष्ठिरः। ब्रह्मादि स्मरते नित्यं प्रयागं तीर्थोत्तमम्, ब्रह्मादि स्मरते नित्यं प्रयागं तीर्थोत्तमम्। तीर्थराजम् अनुप्राप्य न चान्यत् किञ्चिदर्हति। कुंभ का इतिहास भारतीय संस्कृति की सनातन परंपरा में पौराणिक काल से जुड़ा है। जब देवता और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन के अंतिम रत्न की प्राप्ति अमृत कलश के रूप में हुई और इसी अमृत कलश पर अपना अधिकार जताने की आपाधापी में इस कलश से कुछ अमृत बूंदें जिन जिन स्थानों पर गिरी या जहां जहां ये अमृत कलश रखा गया, उन्हीं 4 स्थानों पर आयोजित होता है कुंभ। ये 4 स्थान हैं नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और तीर्थराज प्रयाग। कुंभ आयोजित तो इन सभी 4 स्थानों पर होता है, किंतु तीर्थराज प्रयाग में इस आयोजन का कुछ अलग ही महत्व है। वो इसलिए कि प्रयाग सभी तीर्थों का राजा है और राजा के दरबार में किसी भी आयोजन का महत्व अद्वितीय होना स्वाभाविक है। कहीं सी अलख नहीं सखहि सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। तीर्थराज प्रयाग का महात्म्य अद्वितीय है। प्रयाग की महिमा का बखान करने के लिए पद्म पुराण के पाताल खंड के प्रयाग संवर्ग में 100 अध्यायों की रचना की गई, जिसे हम शताध्यायी के रूप में जानते हैं।
सिता सिते यत्र तरंग चामरे, नद्यो विभाते मुनि भानु कन्यके, नीलात पत्रम वटमेव साक्षात्, सतीर्थ राजो जयति प्रयागा। गंगा जिन्हें अपनी लहरों का चांवर पखार रही है, यमुना जिनकी शोभा है, और अक्षयवट महाराज जिनके ऊपर छत्र की भांति शोभायमान है, ऐसे तीर्थराज प्रयाग की जय है। जाग्रत् पदं स्वप्न पदं सुषुप्तं, विद्योतयन्ति विकृति तदीयां, या निर्विकारोपनिषत् प्रसिद्धा, साक्षात् त्रिवेणी मम सिद्धदास्तु। सामान्यतः तीर्थ दो प्रकार के होते हैं, एक कामना की पूर्ति करने वाले और दूसरे मोक्ष प्रदान करने वाले। किंतु गंगा के सानिध्य में प्रयागराज एकमात्र ऐसा तीर्थ है जो कामना और मोक्ष दोनों का मार्ग प्रशस्त करता है, अर्थात सबके सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला तीर्थ मात्र प्रयागराज ही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी मात्र तीर्थराज प्रयाग में ही प्राप्य हैं, और ये तीर्थराज प्रयाग और जगत तारिणी मां गंगा के सानिध्य का प्रतिफल है। नमामि गंगे तव पाद पंकजम, सुरा सुरैर्य बंदित दिव्य मूर्तिम, भुक्तिम च मुक्तिम च ददाति नित्यम, भावानुसारेण तथा नराणाम। अर्थात हे गंगा माता, तुम्हारे चरणों में नमस्कार है। तुम्हारे दिव्य स्वरूप की देव दानव दोनों ही वंदना करते हैं। तुम श्रद्धालुओं को उनके मनोरथ, उनके भाव के अनुसार भोग और मुक्ति दोनों का वरदान प्रदान करने वाली हो। कुंभ पर्व में धर्माचार्यों के मठ अखाड़ों की शोभा देखते ही बनती है। ऐसा लगता है जैसे ये धरा के दृश्य हैं ही नहीं, देवलोक की सी अनुभूति कराते हैं ये दृश्य। कुंभ वास्तव में बताने और सुनाने का विषय है ही नहीं, ये तो अनुभूत करने का विषय है, जिसे मात्र महसूस किया जा सकता है, स्वयं जिया जा सकता है। धर्माचार्य जब पूरी सज धज के साथ शाही स्नान को प्रस्थान करते हैं तो देखते ही बनती है इनकी शान, इनकी भव्यता। विशेष रूप से नागा साधु जब गंगा तट की ओर बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बालक अपनी माँ की गोद में जाने को आतुर हो। वैसा ही आग्रह, वैसा ही उत्साह और उल्लास, और वही चंचलता। त्रिवर्णे त्र्यंबके देवी त्रिविधाग विनाशिनी, त्रिवर्णे त्र्यंबके देवी त्रिविधाग विनाशिनी, त्रिमार्गे त्रिगुणे त्राहि त्रिवेणी शरणागतम्, त्रिमार्गे त्रिगुणे त्राहि त्रिवेणी शरणागतम्, त्रिवेणी शरणागतम्, त्रिवेणी शरणागतम्। अखाड़ों की स्थापना वस्तुतः आदि शंकराचार्य ने की। वैष्णव, शैव, नगा, उदासीन ये सभी इसके अंग हैं, और सभी की अपनी अपनी विशिष्ट परंपराएं और अपना अपना समृद्ध इतिहास।
आज के 3000 वर्ष पहले आदि जगत गुरु शंकराचार्य का जब अवतार हुआ, तब उन्होंने नागा दल, धर्म रक्षा के लिए नागा दल की स्थापना किया। और वो नागा साधु 7 अखाड़ों में बटे हुए हैं। सबसे बड़ा जूना अखाड़ा, जिसका मैं वरिष्ठ महामंडलेश्वर हूँ, जूना अखाड़े में लगभग 4 लाख साधु हैं। जब बौद्धिस्टों का बोलबाला हुआ और लोग सनातन वैदिक क्रियाओं से विमुख हो रहे थे, उदास हो रहे थे, उस वक्त शंकराचार्य ने 2 बातें रखी। शास्त्रार्थ, शस्त्र और शास्त्र दोनों रखा उन्होंने, कि अगर तुम शास्त्रार्थ से पराजित होना चाहते हो तो शास्त्रार्थ करो, और नहीं तो युद्ध शस्त्र। तो युद्ध के लिए नागा संतों की मंडली बनाई, जिसको अखाड़ा बोलते हैं आज के समय में। इसका उद्देश्य है जहाँ भी धर्म के विपरीत कोई भी कार्यक्रम हो रहा हो, वैदिक धर्म के विरुद्ध कार्यक्रम हो, वहाँ जाकर के वो उसकी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने के लिए अखाड़े की स्थापना, नागा दल की स्थापना हुई। कहते हैं प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है। गंगा और यमुना के दर्शन तो हमेशा होते हैं, किंतु सरस्वती के साक्षात दर्शन ऐसे ही आयोजनों पर माघ माह में अथवा कुंभ पर्व पर ही किए जा सकते हैं, जब साधु महात्मा, ऋषि मुनि, ज्ञानी विद्वान अपने मुखार बिंदु से कथा, प्रवचन इत्यादि प्रवाहित करते हैं, तो उससे जो रसधार बहती है उस क्षेत्र में, वही तो है सरस्वती। यति का धर्म धूप, हवा, पानी, निहारिका, नक्षत्र जैसा होता है। जैसे एक वृक्ष की छाल छाया, गोंद, हरितिमा, गंध, सुगंध, मकरंद, उसकी आर्द्रता, जड़ें और उसके पुष्ट तने, और उसमें से जो उसका रस है जो फल फूलों तक पहुंचता है, जिसके पराग पर आकर्षित होती है तितली, जिसके सौंदर्य पर झूम जाता है भ्रमर, और जिसके मधुर मधु को लेने के लिए मधुमक्खी आती है, पुष्पों से चयन करती है, वो सब दूसरों के लिए। एक वृक्ष के पास कुछ भी अपना नहीं है, वैसे यति का धर्म भी ऐसा ही है, सन्यासी का धर्म भी ऐसा ही है। उसकी पूजा, उपासना, विभूति, विद्या, संप्रदाय, मंत्र, ऐश्वर्य अथवा जो भी उसके पास लौकिक अलौकिक है, वह सब लोकहित के लिए, लोक कल्याण के लिए। क्योंकि सन्यास की शपथ भी यही है, ओम भू संन्यस्तम मया, ओम भुवः संन्यस्तम मया, ओम स्वः संन्यस्तम मया, ओम सर्वम संन्यस्तम मया। इसका अर्थ है कि मेरा जीवन धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु जैसा हो, मैं सबके लिए रहूं, मुझ में मेरापन न रहे, मेरी अहमन्यता खो जाए, मेरी सकल ऐषणाएं लोक कल्याण के लिए विसर्जित हो जाएं। वे 3 ऐषणाएं, जैसे पुत्र ऐषणा, परिवार की वृद्धि, वित्तेषणा माने मुझे बहुत अधिक अर्थ मिले, और लोकेषणा मैं समाज में चर्चित बन जाऊं, अथवा मुझे प्रभुत्व, स्वामित्व और वर्चस्व मिले। ऐसी सकल ऐषणाओं से मुक्त होकर ही एक प्रकार से सन्यास है। जूना अखाड़ा सन्यास की परंपरा में अत्यंत प्राचीन एक व्यवस्था है, जहां आचार्य संस्कार करते हैं और वह भी परमहंस दीक्षा देते हैं। और जब ये सरस्वती इस अवधि के दौरान इस कुंभ क्षेत्र में या प्रयाग क्षेत्र में प्रवाहित होती है, तभी पूर्णता मिलती है त्रिवेणी को, और हो जाता है गंगा, यमुना और सरस्वती का दृश्य संगम। अव्यक्त विज्ञान विराट विभेदात् प्रदीपयन्ति निज दीप्ति दीपात् आदित्यवत् विश्व विभिन्न रूपा साक्षात् त्रिवेणी मम सिद्धदास्तु। अखाड़ों की गौरवशाली परंपरा में एक और उल्लेखनीय अध्याय इस दिव्य और भव्य कुंभ में तब जुड़ा जब जूना अखाड़े ने पूरे धार्मिक विधि विधान से किन्नर अखाड़े को मान्यता देते हुए अंगीकार किया। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी।
किन्नर अखाड़े की मान्यता ने मानो इस चौपाई को एक नया अर्थ दे दिया, इसे पूर्णता प्रदान कर दी। मनुष्य होने का जब अस्तित्व ही इंसान का खो जाए, वो दर्द मुझे पता है। तो ये दर्द मैं न किसी मर्द को देना चाहती हूँ, न किसी औरत को देना चाहती हूँ, न किसी दूसरे लैंगिकता को देना चाहती हूँ। और जूना अखाड़े ने बड़े सम्मान्य तरीके से कहा कि किन्नर अखाड़ा रहेगा और किन्नर अखाड़ा स्नान हमारे साथ करेगा। जैसे अग्नि आवाहन दशनामी सन्यासी माताएं करती हैं अखाड़ा, और वैसे किन्नर अखाड़ा स्नान। गंगा माँ के वो सच्चे भक्त, अगाध श्रद्धालु हैं कल्पवासी। मकर संक्रांति से आरंभ कर माघी पूर्णिमा के स्नान तक ये कल्पवासी माँ गंगा की गोद में ही अपनी एक दुनिया बसा लेते हैं। रेत पर लगे इनके शिविरों में सामान्य आवश्यकता की हर वस्तु मिलेगी, तो भगवान का मंदिर भी। किंतु नियम संयम ऐसा कि बड़े बड़े संत महात्मा भी नतमस्तक हो जाएं। दिन में मात्र एक बार आहार, भूमि पर शयन, ठंड कितनी भी क्यों न हो आग न तापना, कथा भजन प्रवचन सुनते हुए प्रतिदिन गंगा स्नान करना। अधिकांश तो त्रिमज्जन स्नान अर्थात 3 बार प्रातः काल, मध्याह्न और संध्या काल स्नान करते हुए अनवरत 1 माह का तपोव्रत करते हैं। धन्य हैं ये साधक, इनकी श्रद्धा और भक्ति को शत शत प्रणाम। पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यः पुण्यास्तथा सतिः स्नातु मायान्ते ताः वेण्यां माघे मकरे भास्करे। इस बार के कुंभ में व्यवस्थाओं और सुविधाओं के नए आयाम रचे गए। लगभग 45 किलोमीटर के विशाल वर्ग क्षेत्र में मेले का विस्तार हुआ। गंगा और संगम के विभिन्न तटों पर लगभग 12 किलोमीटर के स्नान घाट, वो भी पूर्णतया व्यवस्थित और सुसज्जित। स्नानार्थियों का मत है कि इस बार के स्नान घाट तरण ताल अर्थात स्विमिंग पूल की सी अनुभूति करा रहे थे। आवागमन के लिए सड़क मार्ग हो या फिर रेल मार्ग, सभी की अभूतपूर्व व्यवस्था और सफल प्रबंध देखने को मिला। पूरे कुंभ के दौरान लगभग 25 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई। एक ही स्थान पर इतनी विशाल संख्या में एकत्रित हुए जनसमूह का संपूर्ण सुविधाओं के साथ सफल प्रबंधन करना किसी अजूबे से कम नहीं। और सुरक्षा व्यवस्था ऐसी कि कहना ही क्या। 20,000 से भी अधिक सुरक्षा कर्मियों के रात दिन के अथक परिश्रम का बड़ा योगदान रहा इस दिव्य और भव्य कुंभ की सफलता में। इन सारी विशेषताओं और व्यवस्थाओं ने दिव्य और भव्य कुंभ को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान देते हुए पवित्रता के एक उच्च आसन पर बैठा दिया। सुरक्षा के लिए जहां 20,000 से अधिक कर्मयोगी तैनात थे, तो 22,000 से अधिक स्वच्छाग्रही भी इस सनातन परंपरा के आयोजन को सफल बनाने के भव्यतम यज्ञ में अपनी आहुतियां डाल रहे थे। सफाई व्यवस्था देखने योग्य रही। इस कुंभ में इन स्वच्छाग्रही साधकों के इस कर्म योग के आगे नतमस्तक होते हुए देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इनके पांव पखारकर पूरे देश की तरफ से इनके प्रति कृतज्ञता अर्पित की, धन्यवाद ज्ञापित किया। माघी पूर्णिमा के पर्व स्नान के साथ ही जहां कल्पवासी
1 माह की साधना पूर्ण कर अपने अपने गंतव्यों को प्रस्थान कर जाते हैं। वहीं तमाम साधु संत महात्मा मठ अखाड़े कढ़ी पकौड़ी का विधान पूर्ण कर अपना ध्वजा अवरोहण कर भोले बाबा की नगरी काशी को प्रस्थान कर जाते हैं। कल्पवासी और मठ अखाड़ों के प्रस्थान के साथ तीर्थराज प्रयाग का कुंभ अपने अंतिम चरण में पहुंच जाता है, किंतु इसके बाद भी नहीं थमता तो स्नानार्थियों का तांता वो जारी रहता है अनवरत। कुंभ के अंतिम पर्व स्नान महाशिवरात्रि तक। इसी कुंभ में नागा साधुओं के अखाड़े के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का चयन भी किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में श्री महंत देवेंद्रपुरी जी महाराज का चयन हुआ। अनाद विशंभरम विश्व की नगरी है, विश्वनाथ जी है। वैसे प्रयागराज बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा। इस प्रकार से प्रयाग और काशी, अविनाशी त्रिशूल पे बसाई काशी, ये मनवंतर प्रलय के बाद भी काशी और प्रयाग अमर रहता है। काशी वो जगह है जहाँ पर प्रलय के बाद भी क्षीर सागर पे भगवान शिव निवास करते हैं, और प्रयागराज जो किला है, जो वट वृक्ष है, वहाँ भी कल्प वृक्ष के रूप में, शीश रूप में भगवान वहाँ विराजमान रहते हैं। इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। महामंत्र जहि जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। इस काशी नगरी में जिसका जन्म होता है और मृत्यु होती है, वो समझिए मुक्ति का द्वार है। इधर महाशिवरात्रि के महास्नान के बाद कुंभ का आयोजन पूर्ण होता है, तो उधर काशी में साधु महात्मा नागा आदि देवाधिदेव महादेव की विशेष पूजा अर्चना कर अपना दिव्य पुण्य प्रवास संपन्न करते हैं। और ये सब होता है अनादिकाल से चली आ रही सनातन आस्था और विश्वास के निमित्त। अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च लक्षमं प्रदक्षिणः भूमे कुंभ स्नानेन तत्फलम लभेत। 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, 100 वाजपेय यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, या फिर 1,00,000 बार भूमि की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है, वो मात्र 1 कुंभ स्नान से प्राप्त हो जाता है। यही वो आस्था है, यही वो विश्वास है जो अनवरत नई ऊर्जा देता है हमारे समस्त सनातन जगत को। और ये सब इसलिए होता है कि देवाधिदेव महादेव के दरबार में उपस्थित हो हमारे सभी साधु महात्मा ये गुहार लगाते हैं भोले बाबा से, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हे देवाधिदेव, समस्त सृष्टि का उद्धार करो, सभी का कल्याण करो, सभी को सुखी रखो, सभी को संपन्न करो।